आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 693 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है बाइनरी नंबर विद अल्टरनेटिंग बिट्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हमें इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है और हमें चेक करना है कि इसके सारे बिट्स अल्टरनेटिंग बिट्स हैं कि नहीं। मतलब जो अल्टरनेटिव बिट्स का मतलब हुआ कि हर बिट जो है, हर जो पेयर ऑफ बिट्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे मान लो एग्जाम्पल देखते हैं 5। ठीक है, तो इसका जो है बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये 1 0 1। ठीक है, तो इसमें हर पेयर को अगर देख लो तो वो दोनों सेम नहीं होंगे। जैसे 1 0 है, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है 1 और 0। फिर ये 0 1, ये भी देखो 0 1 हो गए, डिफरेंट है। अगर n = 7 देखें, इसमें इसका क्या होगा रिप्रेजेंटेशन, ये सब होगा 1। अगर इसमें हम पेयर देखें 1 1, दोनों पेयर जो है सेम है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो फॉल्स आया है। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न ट्रू था। तो हमें यही चेक करना है, हमें जो अगर कोई नंबर दिया है तो हमें चेक करना है उसके सारे बिट्स अल्टरनेटिंग बिट्स हैं कि नहीं। ठीक है, तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर मान लो हमारे पास कोई बिट है तो हमें पता करना है कि वो क्या है, 0 है कि 1 है। तो उसको कैसे पता करते हैं, तो अगर उसको हम 1 से एंड कर दें तो हमें पता चल जाता है ना कि मान लो हमारे पास 0 है, इसको हम 1 से एंड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला बिट 0 था। सिमिलरली अगर 1 है, अगर हम इसको बिट, अगर ये बिट है, बिट की बात करूँ, 0 बिट है, इसको 1 से हम एंड कर दें तो हमें 0 मिल जाता है। अगर 1 है, इसको हम 1 से एंड कर दें तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि ये वाला 1 था बिट, है ना। तो हमें मतलब पता चल जाता है, अगर हम 1 से एंड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि जो करंट बिट है वो क्या है, 0 है कि 1 है। ठीक है, उसी चीज़ को हम यहाँ यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लो एग्जाम्पल है n = दे रखा है 1 0 1 0 1। ठीक है, मान लो ये एग्जाम्पल है और हमें चेक करना है कि अल्टरनेटिंग बिट है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इधर राइट साइड से ट्रेवल्स करना शुरू करेंगे, इसके सारे बिट्स को देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले वाला तो कुछ है नहीं, है ना, इसको तो हम किससे ही कंपेयर करें, तो हम जो है इसको एक स्टोर कर लेंगे, मान लो प्रीवियस वाला, कि प्रीवियस बिट क्या था। ठीक है, ये मान लो हमारा 1 है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमें इसको लेना है, हमारे करंट में ये आना चाहिए और इसको हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस से कि दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, अब हमें ये चाहिए, हम इसको कैसे पा सकते हैं, 1 से हम एंड करें तो, लेकिन हम अगर 1 से एंड करेंगे अब पूरे नंबर को तो हमें इस वाले बिट का पता चलेगा। तो अब हमें ये बिट चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे कि n को जो है राइट शिफ्ट कर देंगे 1 से। ठीक है, तो ये 0 जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 से एंड कर लेंगे, तो मतलब हर बार करंट जो बिट होगा उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, n को राइट शिफ्ट करेंगे 1 से, एंड कर देंगे 1 से। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा करंट बिट जो है उसका क्या वैल्यू है। मतलब हम इसको राइट शिफ्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो प्रीवियस वाला चीज़ यहाँ पे आ गया है, हमें चाहिए ये वाला चीज़, ये 0। तो अगर हम पूरे नंबर को n को राइट शिफ्ट कर दें तो ये 0 जो है यहाँ पे आ जाएगा सबसे राइट में, और उसको हम 1 से कर देंगे एंड, तो हमें मिल जाएगा वो। तो वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं। देखो करंट आ गया ये, और प्रीवियस तो यहाँ पे था ही। अभी क्या है, अभी करंट क्या है, 0 है। अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों क्या इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वहीं पे हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अभी तो इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है, तो अब क्या होगा कि हम जो करंट है इसको प्रीवियस में असाइन कर देंगे। ठीक है, हमारा करंट जो है प्रीवियस में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। देखो अभी हम इसको, हमारा क्या था ये, एक सेकेंड, n क्या था, अभी 0 था, 1 0 1 0 ऐसे था, है ना। जब इसको हम राइट शिफ्ट किए तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम दोबारा, ये राइट शिफ्ट हो गया, ये हो गया राइट शिफ्ट। अब जो है, एक सेकेंड, ये राइट शिफ्ट था जब हमने किया था पहली बार, इसको एक और बार राइट शिफ्ट करेंगे। हमें करंट चाहिए। अब n को हम राइट शिफ्ट करते हैं 1, तो क्या हो जाएगा 0 0 1 0 1। ठीक है, अब इसको हम एंड कर रहे हैं 1 से, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, 1 मिला हमें। फिर से चेक करेंगे कि क्या ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, तो प्रीवियस हमारा 1 यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा करंट क्या आता है दोबारा, ये फिर से राइट शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये राइट शिफ्ट होगा, क्या हो जाएगा 1 2 3 1 0। ठीक है, फिर से इसको एंड करेंगे 1 से, क्या मिलेगा हमें, यहाँ 0 मिल गया। क्या ये दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको 0 असाइन कर दिए, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। फिर से ये राइट शिफ्ट होगा, एक राइट शिफ्ट होगा, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसको दोबारा हम एंड करेंगे 1 से, हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब फिर से चेक करते हैं क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ साइन हो गया, और यहाँ देखते हैं क्या होता है। फिर ये जब राइट साइड एक और बार राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 मिला हमें। यहाँ पे इसको एंड किया 1 से, तो क्या हो गया 0। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर
चेक किया ये करंट और प्रीवियस को, दोनों ये 1 ये 0 है, ये 1 है, दोनों इक्वल नहीं है फिर से, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे, और ये हम कब तक करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे तब तक ये, जब तक ये 0 नहीं हो जाता हमारा n जो है, जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हम ये करते रहेंगे, ठीक है। राइट शिफ्ट और एंड करके इसकी वैल्यूज़ को निकालते जाएंगे और कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये 0 हो गया, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हमारा जो है ये अल्टरनेटिंग है, क्योंकि अगर बीच में ही कहीं कंपैरिजन किए होते और दोनों सेम हो जाता तो वहीं पे हम रिटर्न कर दिए होते ना ट्रू, मतलब फॉल्स रिटर्न कर दिए होते। लास्ट हो गया पूरा, ये 0 बन गया है, तो इसीलिए हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रीवियस स्टोर कर लेते हैं। प्रीवियस को अगर हमें स्टोर करना है, इसको एंड करना पड़ेगा 1 से, तो हमें पता चल जाएगा लास्ट बिट क्या था, ठीक है। और n को हम राइट शिफ्ट कर देंगे 1 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें हमारे करंट में तो ये वाला नंबर आना शुरू होगा ना, ये तो हमने प्रीवियस में स्टोर कर लिया है, तो इसीलिए n को पहले हमने राइट शिफ्ट कर दिया। अब हमारा लूप चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक हमारा n ग्रेटर देन 0 है, हमारा 0 के बराबर नहीं हो जाता तब तक। करंट क्या होगा, करंट हो जाएगा n, राइट शिफ्ट ऑलरेडी हम यहाँ कर चुके थे, एंड करेंगे इसको 1 से तो पता चल जाएगा हमें करंट बिट क्या है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा करंट बिट प्रीवियस के बराबर है तो वहीं पर रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। नहीं तो प्रीवियस में हम करंट डाल देंगे और n राइट शिफ्ट कर देंगे अगले बिट के लिए, ठीक है। राइट शिफ्ट कर दीजिए ताकि अगला बिट जो है हम जब वहाँ पे एंड करें तो हमें मिल जाए, ठीक है। और अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।